तो जो क्लाइंट हमारी ये वीडियो देख रहा है, अब इंडिया में मैंने देखा 2-4 बंदे हैं जो आईपीओ कंसल्टेंट हैं स्पेसिफिकली ऑन इंटरनेट, तो उसको अमित मानी जी को क्यों चुनना चाहिए? हाँ, बेसिकली कैसा है कि जो हम गाइड करते हैं लोगों को वो राइट गाइडेंस देते हैं। अच्छा, जैसे कि अगर किसी को आईपीओ का काम करना है तो बोला लाओ आपका आईपीओ कल आ जाएगा या बहुत ही अर्ली आ जाएगा, मैं आप काम करवा दूंगा। अगर कोई इंटरप्रेन्योर बोलेगा मुझे 1 महीने में लाना है, वो लोग बोलेंगे 1 महीने में आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं पॉसिबल होता है। अच्छा, उसके लिए प्रिपरेशन करना पड़ता है मिनिमम 1-1.5 साल तक। अच्छा, अगर कंपनी रेडी है तो मान लीजिए कि उसके कम टाइम में अगर आईपीओ आ जाएगा, लेकिन जो प्रिपरेशन के लिए टाइम चाहिए वो चाहिए ही। और हम जो भी बोलते हैं वो क्लियरली बोलते हैं कि इतना टाइम लगेगा। अगर आपको करवाना है तो भी ठीक है, हमारे पास नहीं करवाना है तो आप जा सकते हैं। लेकिन कंपनियां ऐसी भी है जो हमारे पास से दूसरी जगह गई और फिर हमारे पास आई है। अच्छा, ऐसा भी होता है कि सर गलती हो गई और ये सब फॉल्स कमिटमेंट सब ने कर दिए थे, तो हमें थोड़ा लालच में आ गए, लेकिन आपने जो बोला था वो राइट वे है, उसी तरह से अभी काम कर। ठीक है। तो आपका कहने का, जैसे आपने मुझे बताया भी था अभी आधे घंटे पहले, कि बंदा जल्दबाजी में कई लाख रुपए कहीं फंसा देता है जी, लेकिन जो प्रोसीजर है वो तो है ही है। वो तो है ही है। अभी मान लीजिए कोई आपका आईपीओ रेडी नहीं है अब, जी, और कोई आपका आईपीओ अप्लाई कर देगा जी, तो भी आपको 1-1.5 साल ऐसे ही चला जाएगा। ओके। तो इसमें जल्दबाजी करने की जरूरत ही तो नहीं। जल्दबाजी में आपका ही नुकसान है। आईपीओ में जल्दबाजी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आपने 1 साल टैक्स भरा और अगर आप अगले साल भी आपका आईपीओ भी डिले हो गया तो अगले साल भी आपको ग्रो करना है, कंपनी का टैक्स भरना है, एक्सपेंस भी ज़्यादा हो जाएंगे, डिले होगा तो आपका काम भी बिगड़ेगा। तो बेसिकली नुकसान आपका ही है। तो बेसिकली हम जो बोलते हैं वो बोलते क्लियरली बोलते हैं कि आपको इतना टाइम लगेगा, इतना आईपीओ आएगा और इस तरह से ही काम हो सकता है। जी।